तो आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट के केयर के बारे में। मनी प्लांट में कम से कम आप जानते होंगे 7 से 8 वैरायटी डिफरेंट आती है। सभी की केयर ऑलमोस्ट सेम होती है। तो मनी प्लांट की केयर सबसे बेस्ट यही चीज़ है। इसमें आप सबसे पहली चीज़, जब आप इसका मॉस्टिक लगाएं तो मॉस्टिक में मेन ध्यान रखिए इसके कि जो मॉस ग्रास वाली होती है मॉस्टिक केवल वही यूज़ करें। जूट वाली जो होती है, जूट वाली में इसकी मनी प्लांट की जड़ें सही चिपक नहीं पाती हैं। तो इससे क्या रहेगा, अगर आप मॉस ग्रास वाली यूज़ करेंगे तो पौधा अच्छा चलता रहेगा बेल टाइप का। और इसके लिए पॉट साइज़ आपको कम से कम 12 से 14 इंच ही रखना पड़ेगा, जिससे इसकी बेल कम से कम जाती है, आप जान सकते हैं 8 से 10 इंच 10 फीट तक जाती है इसकी बेल लंबी काफ़ी। तो दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और मेन होती है, जैसे मान लीजिए आपका कभी कभी शिकायत आती है पौधों में कि इसके पत्तों का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया। मनी प्लांट हमारा पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। तो उसमें क्या होता है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जड़ों में और पत्तों पे। तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरा करने के लिए आप इसमें एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट स्प्रे आप इसके लीफ पे कर सकते हैं। लीफ पे करने से क्या होगा, पत्तों में जो शाइनिंग होती है बनी रहेगी और पत्तों का साइज़ भी बिल्कुल जैसा रियल साइज़ होता है उसका फुल साइज़, वो साइज़ इसका पूरा दे देगा। तो मंथ में एक बार इसके एप्सम सॉल्ट का मनी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और इसके जड़ों में अगर आप डालें तो रूट डेवलपमेंट जल्दी होती है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मान ली पर इसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आती है कि पत्तों में होल हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए आप नागराज का स्प्रे कर सकते हैं महीने में एक बार, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नागराज अगर आपको करनी है तो 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के हल्का हल्का स्प्रे पत्तों पे कर सकते हैं आप। और अगर नीम ऑयल का भी सेम क्वांटिटी रखना है, 5 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। मंथ में एक बार आप ज़रूर करिए इन चीज़ों का स्प्रे, जिससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा, पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो उसकी दूसरी चीज़, आप इसमें फंगस की प्रॉब्लम इसमें जड़ों में आती है पत्तों पे, तो इसके फंगस बहुत मुश्किल है, रेयर ही लगती है। तो जड़ों में अगर आपकी लगती है तो इसमें आप नीम खली या फिर ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड दोनों में से किसी का भी यूज़ करें, दोनों ऑर्गेनिक होती हैं। ट्राइकोडर्मा का आप रूट्स में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल है 90% सॉइल है, 10% आप इसको यूज़ कर लीजिए इसमें मिट्टी में मिला के, तब रिपोर्ट कर दिए पौधे को। और नीम खली अगर आपको डालनी है तो मान लीजिए 12 इंची पॉट है अगर आपका, तो 2 मुट्ठी भर के मिट्टी मिक्स करके आप लगा सकते हैं। तो ज़्यादा डालने से ही पौधे में दिक्कत आएगी, इसलिए आप क्वांटिटी कम ही रखिए, चल जाएगा, कम रहेगा तो दूसरी चीज़ है इसमें आप मान लीजिए पानी का इसमें आपको मॉस्टिक जो इसमें आपको दिख रही है, मॉस्टिक आप 1 इन अ वीक इसका पूरा पानी से ऊपर डाल दीजिए, मॉस्टिक पूरी भीग जाए एकदम सही से। और अगर जड़ों में पानी देना है अगर आपको, तो जड़ों में जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए बिल्कुल, तब आपको पानी देना है। और मिट्टी इसमें अगर ज़्यादा गीली रहती है तो जड़ इसकी गल जाती हैं बहुत जल्दी। तो इसमें पत्ते या पीले पड़ने का रीज़न होता है फंगस की प्रॉब्लम होती है पीले पड़ने का। तो उसकी जगह उसके लिए आप साफ फंगिसाइड का और एप्सम सॉल्ट दोनों का स्प्रे कर सकते हैं, उससे पौधे हेल्दी रहेंगे। तो जो पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, उससे आपके पत्ते फ्रेश रहेंगे। तो जैसे कि आपका साइज़, पत्तों की साइज़ के लिए इसका आपको एप्सम सॉल्ट ही करना पड़ेगा, अच्छा रहता है। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए इसके पौधे के लिए आप DAP डाल सकते हैं, या फिर एक वर्मी कंपोस्ट खाद आती है। वर्मी कंपोस्ट आप सबको जगह मिल जाएगी, ऑर्गेनिक खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक खाद, तीनों खाद में से एक खाद यूज़ करिए। और जितनी भी आप खाद डालते हैं पौधों में, तो कम से कम 10 से 12 दिन का गैप सभी में होना ही चाहिए, वरना फिर पौधे में एक साथ खाद ओवरडोज से पौधा मर सकता है। तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको मनी प्लांट इंडोर लगाना है तो इंडोर आपका चल जाता है, पर इंडोर में आपको ये करना पड़ेगा कि 1 इन अ वीक इसे आपको बाहर करना पड़ेगा, या तो फिर ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पे एयर सर्कुलेशन चलता हो या फिर हल्की धूप आती हो। या फिर अगर आप इसे आउटडोर लगाते हैं, आउटडोर अगर तेज़ धूप है, कड़क धूप है, तो वहाँ भी मनी प्लांट जल जाते हैं पत्ते इसके। तो उसके हिसाब से आप इसको जगह देख के तब इसको लगाइए आप बढ़िया से। तो इसका शेड टाइप का थोड़ा रखना है, तो उसको थोड़ा, इसको गर्माहट नहीं झेलता मनी प्लांट ज़्यादा। अगर ज़्यादा गर्माहट में लू टाइप का चलता है तो पत्ते इसके जलने लगते हैं, तो उससे क्या रहेगा, फिर पौधा आपका ख़राब हो सकता है। और मान लीजिए गर्मी का टाइम आता है, गर्मी के टाइम में इसमें आप हर 1-2 दिन पे पूरे पौधे को ऊपर से धुल दीजिए एक बार, जिससे पौधे के थोड़ा पत्तों में ठंडक रहेगी, चलता रहेगा। मॉस्टिक पानी ज़रूर गर्मी में दीजिए, क्योंकि मॉस्टिक से बहुत सपोर्ट रहेगा जड़ों में। इसकी जो मॉस्टिक हो, जो एयर वाली रूट्स होती हैं, उसके लिए बहुत सपोर्ट करती हैं। तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं इसे। और जैसे जैसे मनी प्लांट आपको ऊपर ग्रोथ करता जाता है, वैसे वैसे आपको उसको पॉट साइज़ देखना पड़ेगा, आपको पॉट सफिशिएंट रखना पड़ेगा। पर अगर आप इसके ऊपर से टिप कटिंग कर देंगे यहाँ से, तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी और ये इतने पे ही फैलता रहेगा। तो उसको आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपको आप मनी प्लांट नहीं बढ़ना है ऊंचा ज़्यादा, तो उसको आप टिप काट दीजिए यहाँ से। तो इससे क्या रहेगा, फिर इतने पे ब्रांच चलेगा और फैल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा फिर ये। तो ये भी आप देख सकते हैं। मैंने अगर इसकी मॉस्टिक पे रखना है आपको, तो इसकी कटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ये इसकी केयर है, इसको करके आप इसको मनी प्लांट को चला सकते हैं ईजिली। कटिंग से भी काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाता है। कटिंग के लिए आप इसको कोकोपीट में इसकी कटिंग लगाइए, बहुत जल्दी जड़ दे देगा इसमें कोकोपीट में। तो मनी प्लांट की सारी वैराइटीज़ की लगभग सेम केयर है, आप इसको लगा सकते हैं।